यह कहानी है आरिफ खान की, एक आम आदमी जो हालातों की मार से समुद्र के बीच फेंक दिया गया और जिसने 10 साल तक अरब सागर को अपना घर बना लिया। आरिफ, एक साधारण जिंदगी। आरिफ खान गुजरात के एक छोटे से तटीय गांव मांडवी का रहने वाला था। उम्र उस समय 32 साल, पेशे से मछुआरा। उसकी जिंदगी समुद्र से जुड़ी थी। सुबह लहरों के साथ निकलना, शाम को जाल समेटना और रात को झोपड़ी में बच्चों की हंसी सुनना। उसकी पत्नी सलीमा, 2 छोटे बच्चे इमरान और आयशा। गरीबी थी लेकिन संतोष भी था। आरिफ को तैरना आता था, नाव चलानी आती थी, मौसम पहचानना आता था, पर उसे यह नहीं पता था कि समुद्र कब दुश्मन बन जाता है। वह मनहूस दिन 15 जून 2012। मौसम साफ था, आसमान बिल्कुल शांत। आरिफ और उसके 3 साथी मछली पकड़ने निकले थे। समुद्र अंदर तक शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अनुभवी मछुआरे जानते हैं, समुद्र जब जरूरत से ज्यादा शांत हो तो कुछ गलत होने वाला होता है। दोपहर होते होते हवा बदली, लहरें अचानक उग्र हो गईं। आकाश में काले बादल छा गए। एक विशाल लहर ने नाव को उलट दिया। 3 साथी नाव के नीचे दब गए। आरिफ किसी तरह लकड़ी के एक तख्ते से चिपक गया और फिर समुद्र उसे खींच ले गया। अकेलापन और पहला संघर्ष। जब होश आया, चारों ओर सिर्फ पानी था। न कोई किनारा, न कोई नाव, न कोई आवाज, सिर्फ लहरें और आसमान। आरिफ ने चिल्लाया। आवाज वापस उसी के कानों में लौट आई। 3 दिन तक वह लकड़ी के तख्ते पर तैरता रहा। भूख से पेट जल रहा था, प्यास से होंठ फट चुके थे। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। एक टूटी हुई लाइफ बोट, शायद किसी पुराने जहाज की, उसके पास आकर अटक गई। वही लाइफ बोट उसकी पहली शरण बनी। समुद्र को समझना आरिफ जानता था। अगर उसने समुद्र से लड़ने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा, लेकिन अगर उसने समुद्र को समझ लिया तो शायद बच सकता है। उसने लाइफ बोट को साफ किया, लोहे के टुकड़ों से मछली पकड़ने का हुक बनाया, धूप में प्लास्टिक शीट से बारिश का पानी इकट्ठा करना सीखा। मछलियां कच्ची खाईं, समुद्री कछुए का अंडा मिला, वही दावत बन गया। पहले साल में उसने सीखा कम खाना, कम सोचना, ज्यादा सहना। डर, शार्क और तूफान। अरब सागर सिर्फ शांत पानी नहीं है, यहां शार्क थी। रात में नाव के नीचे उनके साए घूमते थे। एक बार शार्क ने लाइफ बोट को टक्कर मारी। आरिफ पूरी रात कांपता रहा, हाथ में लोहे का टुकड़ा पकड़े। तूफान आते, 3 दिन तक लहरें उसे उछालती रहती। कई बार उसने सोचा बस अब खत्म, लेकिन फिर बच्चों का चेहरा याद आता। समय का टूटना। दूसरे साल के बाद दिन और रात का फर्क मिटने लगा। आरिफ ने समय गिनना छोड़ दिया। उसकी दाढ़ी बढ़ गई, त्वचा समुद्री नमक से सख्त हो गई। वह बातें करने लगा, कभी लहरों से, कभी आसमान से। कई बार उसे लगा सलीमा सामने खड़ी है, बच्चे हंस रहे हैं। वह जानता था यह भ्रम है, लेकिन उन भ्रमों ने ही उसे जिंदा रखा। उम्मीद की छोटी छोटी किरणें। कई जहाज गुजरे, लेकिन बहुत दूर से। आरिफ ने आग जलाने की कोशिश की, पर समुद्र में आग भी धोखा देती है। एक बार एक हेलीकॉप्टर गुजरा, वह चिल्लाया, कपड़ा लहराया, पर शोर लहरों में दब गया। हर बार निराशा आती और हर बार वह खुद से कहता, अगर आज नहीं तो कल। 10वां साल और चमत्कार 2022। एक सुबह समुद्र अलग था। हवा में मशीनों की आवाज थी। एक भारतीय नौसेना का जहाज गश्त पर था। आरिफ ने आखिरी ताकत लगाई। एक टूटा हुआ दर्पण सूरज की तरफ घुमाया, रोशनी चमकी। जहाज रुका। कई मिनट तक कोई नहीं बोला। फिर एक आवाज आई, वहां कोई है। जब नौसेना के जवानों ने उसे बाहर निकाला, जमीन पर पहला कदम समुद्र से निकाले जाने के बाद जब आरिफ खान को नौसेना के जहाज के डेक पर लिटाया गया तो उसे ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। असल में जमीन नहीं, उसका शरीर हिल रहा था। 10 साल तक सिर्फ लहरों पर जीने वाला आदमी जब ठोस फर्श पर आया तो उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। डॉक्टरों ने कहा, यह आदमी जिंदा कैसे है, यही सबसे बड़ा सवाल है। उसके शरीर में नमक की परत जम चुकी थी, हड्डियां उभरी हुई, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे कोई बहुत कुछ देख चुका हो। आरिफ ने पहली बार शीशे में खुद को देखा और पहचान नहीं पाया। वह खुद से बोला, क्या यही मैं हूं? अस्पताल की सफेद दीवारें। उसे मुंबई के नौसेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफेद दीवारें, मशीनों की आवाजें, इंजेक्शन, यह सब उसके लिए नया था। समुद्र में रहने के बाद खामोशी उसे डराने लगी थी।
रात को वह चीख कर उठता। उसे लगता लहरें उसे खींच रही हैं। कभी उसे शार्क दिखती, कभी तूफान। नर्स ने पूछा, आप ठीक हैं? आरिफ ने जवाब दिया, मैं समुद्र में हूं। डॉक्टर समझ गए, यह लड़ाई अब शरीर की नहीं, मन की है। पहचान का सवाल सरकार ने जब उसका नाम दर्ज किया तो सवाल उठा, कोई सबूत है? 10 साल पहले का आधार कार्ड, कोई मोबाइल नहीं, कोई कागज नहीं। एक अफसर ने धीरे से कहा, संभव है यह आदमी कोई और हो। आरिफ चुपचाप बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया, समुद्र से लौटना आसान था, समाज में लौटना मुश्किल। गांव की खबर, मांडवी गांव में जब खबर पहुंची आरिफ खान जिंदा है, तो लोग हंस पड़े। 10 साल समुद्र में कोई आदमी नहीं रह सकता। कुछ ने कहा, जरूर कोई धोखेबाज है। सलीमा ने खबर सुनी और जमीन पर बैठ गई। उसके सामने 2 सच्चाइयां थीं। एक, जिस आदमी को उसने 10 साल पहले दफना दिया था। दूसरी, यह खबर। वह रात भर सो नहीं पाई। पहली मुलाकात जब सलीमा अस्पताल पहुंची तो सामने जो आदमी था वह उसका पति नहीं लगता था। दाढ़ी सफेद, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें गहरी। आरिफ ने बस इतना कहा, सलीमा। उस आवाज में समुद्र था, 10 साल का दर्द था। सलीमा रोई नहीं, वह बस खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, तुम जिंदा हो, लेकिन क्या तुम वही हो? आरिफ के पास जवाब नहीं था। बच्चे और दूरी। इमरान अब 20 साल का था, आयशा 17 की। उनके लिए आरिफ सिर्फ एक कहानी था, समुद्र में मर गया पिता। जब वे अस्पताल आए तो अजनबी की तरह खड़े रहे। इमरान ने पूछा, अगर आप हमारे अब्बा हैं तो 10 साल कहां थे? आरिफ ने कहा, जिंदा रहने में। यह जवाब बेटे को कड़वा लगा। घर वापसी। जब आरिफ गांव लौटा तो उसका घर मिट्टी का ढेर बन चुका था। सलीमा दूसरों के घरों में काम करती थी, इमरान मजदूरी करता था, आयशा स्कूल छोड़ चुकी थी। आरिफ ने महसूस किया वह घर लौटा है, लेकिन घर उसे नहीं लौटा। समाज का शक, गांव के लोग कानाफूसी करते, 10 साल अकेला आदमी, पागल हो गया होगा, कहीं जासूस तो नहीं। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। मछुआरे बोले, समुद्र ने जिसे छोड़ा वह शुभ नहीं होता। यह बात आरिफ के दिल में चुभ गई। अंदर का समुद्र, रात को वह नींद में चलने लगता। कभी कुएं के पास खड़ा मिल जाता, कभी छत पर। सलीमा डर गई। डॉक्टर ने कहा, इसे PTSD है, समुद्र अभी इसके भीतर है। आरिफ खुद से लड़ रहा था। समुद्र बाहर नहीं, उसके अंदर था। एक नया रास्ता। एक दिन सरकारी अफसर आए। उन्होंने कहा, आपकी कहानी असाधारण है, आप लोगों को सिखा सकते हैं। आरिफ पहली बार मुस्कुराया। उसने तटीय इलाकों में मछुआरों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। समुद्र में कैसे जिंदा रहें, आपदा में क्या करें, मानसिक मजबूती कैसे रखें। लोग पहली बार उसे सम्मान से देखने लगे। भाषण, जो सब बदल गया। एक कार्यक्रम में आरिफ ने कहा, समुद्र ने मुझे सिखाया, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह भीतर से नहीं टूटता। मैं 10 साल अकेला था, लेकिन हार नहीं मानी। पूरा हॉल खामोश था। बेटे की स्वीकृति। एक रात इमरान आया, बोला, अब्बा आप मजबूत हो। आरिफ की आंखें भर आईं। यह वह जीत थी जो समुद्र भी नहीं छीन सका। सलीमा का भरोसा। सलीमा ने एक दिन कहा, तुम लौटे नहीं हो, फिर से पैदा हुए हो। उसने आरिफ का हाथ थामा। 10 साल बाद पहली बार आरिफ ने जमीन को अपना कहा। अंत नहीं, नई शुरुआत। आज आरिफ समुद्र को देखता है, लेकिन दूर से। वह जानता है समुद्र दुश्मन नहीं, पर दोस्त भी नहीं। और जब कोई पूछता है, आप कैसे जिंदा रहे, वह बस कहता है, उम्मीद से।